Hey guys, welcome to new MCQ series. It's a third lecture of our MCQ series, and this lecture is based on J&K Reorganization Act 2019, जो कि JK PSI में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एक अलग सी लाइन है जो दी गई है JK PSI में. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. First question is by which article of Indian Constitution Parliament of India vanishes Article 370. कौन सा आर्टिकल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको पार्लियामेंट ने अमेंड किया और उसके हिसाब से फिर उसी के ज़रिए आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, जो कि स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को. Options are Article 1, Article 2, Article 3, Article 4. So the right option of this question is Article number 3. तो आर्टिकल नंबर 3 को अमेंड करके इन्होंने वैनिश किया आर्टिकल 317 और साथ में एब्रोगेट किया 35A को, जो कि क्या करता था, स्पेशल स्टेटस हम सभी को मालूम है प्रोवाइड करता था JNK को. तो उसके बाद इस JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का वजूद आया. सो द सेकंड क्वेश्चन इज ऑन विच डेट JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल वाज पास्ड इन राज्यसभा बाय अमित शाह. देखिए यहाँ से पहला हमारा जो MCQ है वो यही बनता है कि बिल किसने राज्यसभा में पेश की. तो राज्यसभा में होम मिनिस्टर जो है, आज भी है होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उन्होंने बिल पेश की. अब कब की वो डेट बताना है, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 9 अगस्त या 31 अक्टूबर 2019. तो राज्यसभा में जो बिल पेश की गई है, राज्यसभा में इस बिल को 5 अगस्त को पेश किया गया. किसके ज़रिए, अमित शाह के ज़रिए. और उसके बाद लोकसभा में 6 अगस्त को इसको पेश किया गया. 5 अगस्त को जब पेश किया तो पास हो गई. फिर लोकसभा 6 अगस्त वो भी पास हो गई. 5 और 6 आ गया. अब है 9 अगस्त. 9 अगस्त को इसके साथ क्या हुआ, 9 अगस्त को प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल गया. 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने इस पे साइन करे, जिसको हम एसेंट बोलते हैं. उसके बाद ही ये बिल जो थी एक्ट बन गई. क्योंकि हमको मालूम है कि कोई भी बिल तब तक बिल नहीं होती है जब तक उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर ना हो. जब प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है तब जाके वो एक्ट बनता है. और ये कौन सा हुआ, 9 अगस्त. कौन सा डेट पे, 9 अगस्त. और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है 5 अगस्त 2019, क्योंकि राज्यसभा में 5 अगस्त को ये बिल पेश की गई. क्वेश्चन नंबर 3 इज, जिस पे हम अभी बात कर रहे थे, हु गेव एक्सेंट टू JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल. सीधी सी बात है कि उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था और किसने इस बिल पे साइन किए और इसको मंजूरी दे दी गई ताकि ये बिल जो है ये एक्ट बन जाए. अमित शाह, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू. देखिए अमित शाह ने तो प्रेजेंट की क्योंकि वो होम मिनिस्टर थे, तो उनका काम पार्लियामेंट तक था. नरेंद्र मोदी के बोलने पे ही अमित शाह ने प्रेजेंट किया होगा, क्योंकि वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर. रामनाथ कोविंद उस टाइम थे प्रेसिडेंट, तो एक्सेंट कौन देता है, प्रेसिडेंट. तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा, रामनाथ कोविंद. और वेंकैया नायडू उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे. और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसके, राज्यसभा के. तो लोकसभा का क्या होता है, लोकसभा का होता है स्पीकर. ठीक. तो जो भी प्रेसिडिंग्स होंगे राज्यसभा में वो वेंकैया नायडू उस टाइम जो थे प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिड करते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज
ऑप्शन नंबर 3 रामनाथ कोविंद। और ये कौन से नंबर पे प्रेसिडेंट थे? 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। रिसेंटली 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गई है कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। और द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है, पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है। और दूसरी वुमन प्रेसिडेंट है। पहली कौन सी थी? प्रतिभा पाटिल जी। ठीक, इसके साथ एक और चीज़ है, ये संथल ट्राइब से बिलोंग करती है द्रौपदी मुर्मू। और कौन, कहाँ पर है वो संथल ट्राइब? उड़ीसा में। और उन्होंने अपना करियर एज अ टीचर स्टार्ट किया था। उसके बाद इन्होंने ग्राम पंचायत होता है उसमें इलेक्शन लड़ा, फिर धीरे धीरे असेंबली में, और लास्ट में प्रेसिडेंट बन गई। सो द राइट ऑप्शन इज 3 रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बाय विच मेजॉरिटी J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल गेट्स पास्ड इन लोकसभा। कौन सी मेजॉरिटी से? दोनों में तो पास हो गया ये, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में पास हुआ है। तो यहाँ जो सवाल है वह है लोकसभा के रिलेटेड, कौन सी मेजॉरिटी से ये पास किया गया? सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, मेजर मेजॉरिटी, माइनर मेजॉरिटी। सबसे पहले देखिए, माइनर मेजॉरिटी और मेजर मेजॉरिटी ऐसा कोई चीज़ होती नहीं है जब भी हम वोटिंग करते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी जो होता है, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है 2/3 वोट्स आने। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है 50% से ज़्यादा वोट्स आने, 50% से ज़्यादा वोट्स आने। और लोकसभा में जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ, क्योंकि इसमें से 50% से ज़्यादा वोट्स आए थे। ये राज्यसभा में भी पास हुआ सिंपल मेजॉरिटी से, और लोकसभा में पास हुआ सिंपल मेजॉरिटी से। सो द राइट ऑप्शन इज सिंपल मेजॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड इनमें से क्या सही है? क्या इसमें 5 शेड्यूल, 14 पार्ट्स, 105 सेक्शन है, या इसमें 5 शेड्यूल, 14 पार्ट्स और 103 सेक्शन है, या इसमें 5 शेड्यूल, 15 पार्ट्स और 103 सेक्शन है, या फिर 6 शेड्यूल, 16 पार्ट्स एंड 166 सेक्शंस है? तो इसका सही ऑप्शन है, बिल्कुल आपने गेस कर लिया होगा, इसमें 5 शेड्यूल्स है और इसमें कितने पार्ट्स है? 14 पार्ट्स है और 103 सेक्शन। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 5 शेड्यूल्स, 14 पार्ट्स, 103 सेक्शंस जो हमारे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अच्छा क्वेश्चन है, सुपरसीड्स विच प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। कौन से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ये सुपरसीड करता है? क्या ये 1956 के ऑर्डर को, या 1954, या 1952, या 1951? सीधा याद रखिएगा 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ये सुपरसीड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड शेड्यूल ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो तीसरा शेड्यूल है वो किससे डील करता है? देखिए, क्या वो राज्यसभा से डील करता है, लोकसभा से, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से, ऑयथस, ये एंड है यहाँ पर, ऑयथस एंड एफर्मेशन से, या लॉज से? तो देखिए, ये मैंने क्रोनोलॉजिकली लिखा है। पहला जो शेड्यूल है वो राज्यसभा से है, उसके साथ राज्यसभा डील करती है। और राज्यसभा हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट को, काउंसिल ऑफ स्टेट को, या अपर हाउस भी कहते हैं। इस राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर से 4 सीटें हैं, जम्मू एंड कश्मीर से 4 सीटें, जबकि जो लद्दाख है वहाँ से कोई भी सीट नहीं जाएगी राज्यसभा को। ये है पहला शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल इज डील्स विद लोकसभा।
लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है या लोअर हाउस जिसको हम बोलते हैं, उसमें जम्मू एंड कश्मीर से 5 सीट्स है, जम्मू एंड कश्मीर से 5 सीट्स है, और एक कहाँ से, लद्दाख से, जबकि राज्यसभा में लद्दाख से कोई सीट नहीं थी, बट लोकसभा में लद्दाख से एक सीट जाएगी, एक मेंबर, और 5 मेंबर, 5 सीटें J&K यूनियन टेरिटरी से। अब वो 5 सीटें कौन कौन सी है जो यूटी J&K से जाएंगे? पहला वाला बारामूला से, दूसरा श्रीनगर, हम नॉर्थ से साउथ आएंगे, तीसरा अनंतनाग, थर्ड वन इज उधमपुर, एंड द लास्ट वन इज जम्मू। तो ये 5 सीटें हैं जो लोकसभा में जाएंगी। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो अनंतनाग है, रिसेंटली जो डिलिमिटेशन कमीशन हुआ, उस अनंतनाग के साथ कुछ एरिया जोड़ दिए गए उस डिलिमिटेशन कमीशन ने, और वो क्या क्या है? एक तो राजौरी वाला एरिया और पुंछ वाला एरिया। राजौरी वाला एरिया और पुंछ वाला एरिया किस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ा गया? अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आफ्टर डिलिमिटेशन। सो ये हो गया दूसरा। अब है थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K यूनियन टेरिटरी। देखिए लद्दाख जो है, लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और J&K को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, बट लद्दाख जो है इसके पास कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। ये डायरेक्ट किसके कंट्रोल में होगा? सेंट्रल के कंट्रोल में, डायरेक्ट सेंट्रल के कंट्रोल। और कंट्रोल कौन करेगा? LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इस वक्त लद्दाख के? RK माथुर। RK माथुर। इनके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, इन्होंने अभी भी सबसे बड़ा फ्लैग होस्ट किया था, सबसे बड़ा फ्लैग इन्होंने होस्ट किया था कहाँ? लद्दाख में। किन्होंने? LG ऑफ लद्दाख, RK माथुर ने। अब जो J&K है, J&K में असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। और वो लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों होगी? क्योंकि J&K जो है वो आर्टिकल 239A के तहत काम करेगी। ये कौन सा मॉडल है? ये पुडुचेरी का मॉडल है, ये पुडुचेरी का या पौंडीचेरी का मॉडल है, या दिल्ली सॉरी, या दिल्ली में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी और यूटी ऑफ J&K, इन तीनों में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। और लद्दाख जो है वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्कुल भी नहीं होगी। ये हो गया तीसरा वाला। अब है चौथा, दैट इज ओएथ्स एंड एफर्मेशन। ओएथ्स एंड एफर्मेशन मतलब कौन किसको ओएथ दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन दिलाएगा ओएथ? गवर्नर LG को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन? CM बनेगा उसको कौन? ये सब उसके रिलेटेड है। फिर लाज है, कौन से कानून होंगे यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर जो कानून था वो पहले चलता था रणबीर पैनल कोड, जो महाराजा रणबीर सिंह के दौर से शुरू हुआ था, उसको रिप्लेस करेगा IPC, इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड। उसके साथ साथ सेंट्रल के 106 सेंट्रल लॉज यहाँ पर अब एप्लीकेबल होंगे। साथ ही में स्टेट के 166 लॉज जो है वो इसमें ऑलरेडी जो फोर्स है उसमें रहेंगे। एक तो 106 सेंट्रल लॉज, साथ में जो अपने स्टेट लॉज 166 है वो रहेंगे, बट RPC को रिप्लेस कौन करेगा? IPC। रणबीर पैनल कोड को इंडियन पैनल कोड रिप्लेस करेगा। तो ये था लास्ट। तो इस हिसाब से ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है 1 2 3 4 5, तो इसका ऑप्शन होगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K यूनियन टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद डिलिमिटेशन? जो मैंने अभी कहा आपसे कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जो डिलिमिटेशन हुई है उसमें से
कौन सा पार्ट इससे डील करता है? क्या वो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर या पार्ट फिफ्थ है? तो जो डिलिमिटेशन से डील करता है वो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, दैट इज़ पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ। अब मैंने पार्ट 1 2 3 4 5 लिखे हैं तो मैं बता देता हूँ। पार्ट फर्स्ट में प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, कौन क्या होगा, किसका क्या नाम है, अगर नाम मेंशन किया है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तो इसका क्या मतलब होगा, तो वो चीज़ें। पार्ट 2 रीऑर्गेनाइजेशन, कैसे अभी तक काम चल रहा था अब कैसे होगा। रिप्रेजेंटेशन, कौन किस जगह काम करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारियां होगी। पार्ट फोर में एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, जैसे कि जीएडी हो गया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कैसे अब काम होगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, अभी तक किसको कर रहा था अब किसको करेगा। और पार्ट फिफ्थ में हमारा जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन है, दैट इज डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन कमीशन अभी अभी हुआ, रिसेंटली हुआ डिलिमिटेशन कमीशन। और ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है किस ऑर्डर के तहत था, 1976। डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन हो गया। और ये किसके अंडर हुआ, रंजन दास जी के अंडर। ये इसकी रंजना दास, तो ये इसकी अगुवाई कर रही थी, इसकी चीफ थी, तो ये ध्यान रखिएगा, रंजना दास। अब इनकी क्या फिर रिकमेंडेशंस आई वो हम अगले वाले सेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल पार्ट फिफ्थ इस ऑप्शन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, यूटी ऑफ JNK एडमिनिस्टर्स अंडर विच आर्टिकल। अभी अभी मैंने कहा कि हम जो यूटी ऑफ JNK है लेजिस्लेटिव असेंबली, वो किस आर्टिकल के अंडर काम करेगी, दैट इज आर्टिकल नंबर 239A पुडुचेरी मॉडल। और ये आर्टिकल 239A कहाँ लिखा है, ये लिखा है सेक्शन 13 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, सेक्शन 13 में। आर्टिकल 239A is written under section 13 of JNK Reorganization Act. क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन 14। देखिए 13 तो मैंने अभी बताया 239A, तो अब सेक्शन 14 है, ये किसके साथ डील करता है, सुनिए। अच्छा है, अच्छा सेक्शन है और इसमें क्वेश्चन बनते हैं। क्या ये लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK से डील करता है? बिल्कुल करता है, ये सही है। क्या ये सीट्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर उससे डील करता है? बिल्कुल करता है। क्या ये SC ST के सीट्स जो रिजर्व रखे गए उनसे डील करता है? बिल्कुल करता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो 14 है इसमें SC ST के लिए भी रिजर्वेशन जो रखा है वो भी सेक्शन है, सब सेक्शन 6 है वो। टोटल सीट्स जो है कितने हैं, 114, उसमें डायरेक्ट इलेक्शन अब आफ्टर डिलिमिटेशन होगा 107 पे, ठीक, तो वो भी इसी में है। और लेजिस्लेटिव असेंबली किस आर्टिकल के तहत, 239 और 239A के तहत वो भी होगा, ठीक। तो ये सारे सेक्शन 14 में आ जाते हैं, लेकिन 239A जो है वो आता है सेक्शन 13 में, 214 में आता है 239 खाली। तो ये था आज के क्वेश्चन based on JNK Reorganization Act 2009. Hope you like it. Thank you.